नमस्कार, डीडी न्यूज पर भारत एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों की खबरें, बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पीएम मोदी ने 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी सोनमर्ग टनल का किया उद्घाटन। कहा यह नया जम्मू कश्मीर है। टनल से सोनमर्ग समेत इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लगने वाले हैं नए पंख। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर साधा निशाना। कहा कश्मीर टेररिज्म से टूरिज्म की ओर अग्रसर। झुग्गी मामले में गरमाई दिल्ली की सियासत। बीजेपी ने कहा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। पैसा जमा करवाने के बावजूद झुग्गी वालों को नहीं मिली मकान की चाबी। पीड़ितों ने बयां किया अपना दर्द। संगम नगरी में लग रही है आस्था की डुबकी। करीब 1.5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने जताई खुशी। और इंडिया ओपन बैडमिंटन का कल से राजधानी दिल्ली में होगा आगाज। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक और चिराग शेट्टी सहित 36 भारतीय पेश करेंगे चुनौती। हेडलाइन से बात देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज सोनमर्ग सुरंग की, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब इसका मुकुट कश्मीर प्रगति के रत्नों से सजेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर में शांति और तरक्की का माहौल है। उसका फायदा हम टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से भी अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। और मेरा तो हमेशा मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। विपरीत मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद साल भर संपर्क बनाए रखने वाली सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया गया। ये टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर श्रीनगर से करीब 69 किलोमीटर दूर कुलन गांव से शुरू होती है और सोनमर्ग के शुटकड़ी गांव पर खत्म होती है। टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर की है। सोनमर्ग टनल का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है और इसके निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं भी खुल गई हैं। इस टनल से, इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यहीं पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के मुश्किल के दिनों को पीछे छोड़कर कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान को वापस पा रहा है। जम्मू कश्मीर का अतीत अब विकास के वर्तमान में बदल चुका है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हो। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। सोनमर्ग टनल परियोजना जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को जहां पूरी तरह से बदलने वाला है, वहीं यह उन मेहनतकश लोगों के लिए एक स्मारक भी है जिसमें कई जिंदगियां खप गई। जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं। मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं, किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इससे यातायात और संपर्क काफी आसान हो जाएगा। बात एक और यातायात और संपर्क की बात करेंगे मध्य प्रदेश के सतना की ऊंची उड़ान की। हवाई सफर के मामले में मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ गया है। यहां प्रदेश के 7वें एयरपोर्ट के रूप में सतना एयरपोर्ट तैयार हो गया है और जल्द ही सतना एयरपोर्ट से प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सतना एयरपोर्ट बनकर तैयार। पीएम श्री वायु सेवा के तहत शुरू होंगी उड़ानें। एयरपोर्ट की शुरुआत से खुलेंगे विकास के द्वार। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीएम श्री वायु सेवा। एक लंबे इंतजार के बाद सतना एयरपोर्ट अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। हवाई पट्टी के नवीनीकरण के साथ पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। यहां 19 सीटों वाले विमानों के लिए रनवे बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, खजुराहो और रीवा एयरपोर्ट चालू हैं। वहीं 7वें एयरपोर्ट के रूप में सतना भी शुरू होगा। गौरतलब है कि सतना एयरपोर्ट अथॉरिटी का स्टाफ भी यहां पहुंच चुका है। यह करीब 15 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड और सुरक्षा का अलग से स्टाफ यहां लगाया जा रहा है। इस बीच यहां से संभावित उड़ानों का शेड्यूल भी जारी किया गया है। सतना से भोपाल जाने में वाया रोड और ट्रेन 9 से 10 घंटे का वक्त लगता है। वहीं एयर टैक्सी शुरू होते ही 522 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करने में 2 से 2.5 घंटा ही लगेगा। ये बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया है और अभी 19 सीटर जहाज चलाने के लिए इसका रनवे बना है। अब इसको ATR चलाने के लिए हम उसको और एक्सटेंशन करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी का स्टाफ आ चुका है, 12-15 लोगों का स्टाफ है। फायर ब्रिगेड की सुविधा भी आ चुकी है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को भी लाभ होगा। इस नई पहल से पर्यटकों को सतना और इसके आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश के पर्यटन स्थलों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सतना एयरपोर्ट से जोड़ने वाले रूट्स को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अधिक सुविधाएं मिल सकें। एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। होटल, गाइड सेवा, ट्रांसपोर्ट और अन्य सहायक सेवाओं को इससे लाभ मिलेगा। जल्द ही पर्यटक हवाई यात्रा का लुत्फ उठाकर इस क्षेत्र की सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद ले सकेंगे। सतना में लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, जिसे देखते हुए DGCA ने सतना एयरपोर्ट को लाइसेंस दिया था और अब सतना में शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है।
एयरपोर्ट की बिल्डिंग को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसे देखकर हर किसी का मन गदगद हो जाता है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है और जल्दी ही एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होगा। एयरपोर्ट के शुरू होने से खजुराहो, चित्रकूट और मैहर मंदिर आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पहले रीवा और अब सतना हवाई अड्डे के लोकार्पण विंध्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को हवाई मार्ग से जोड़कर निवेश संभावनाओं को भी बढ़ाया जाएगा। सतना से अशोक तिवारी के साथ कैमरा पर्सन विजय कुमार शर्मा के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH MDH। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। ब्रेक पर जाने से पहले हमने दिखाया कि इस तरह से संपर्क देश के अंदर बढ़ रहा है, चाहे वो सुरंग हो या फिर एयरपोर्ट। लेकिन संपर्क विदेशों के साथ भी बढ़ रहा है। बिहार में अब विदेश जाने वाले फ्लाइटों की संख्या बढ़ने वाली है। उड़ान योजना के तहत दरभंगा और रक्सौल एयरपोर्ट के विकास पर काम किया जा रहा है। तो इसको लेकर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में बड़ा फैसला। दरभंगा और रक्सौल हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी। दरभंगा हवाई अड्डे का होगा विस्तार। बिहार के लोगों की हवाई यात्रा अब और आसान होने वाली है। बिहार सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार और विकास के लिए अतिरिक्त 89.75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 139 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 244.60 करोड़ रुपए की लागत से 89.75 एकड़ जमीन ली जाएगी। इसके बाद इसके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। हवाई सेवाओं के विस्तार होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। एयर कनेक्टिविटी के बढ़ने से मिथिला और आसपास के इलाकों के लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। लोकवित्त से पास करके कल कैबिनेट ने उसके लिए 207 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं और रक्सौल हवाई अड्डे की अब सारी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया था। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण बेसमेंट सहित 51,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है। यहाँ रोज 3,000 यात्रियों का अधिकतम फुटफॉल होगा, जबकि प्रतिवर्ष 30 लाख यात्रियों को सेवा मिल सकेगी। रक्सौल जो है वहाँ पे नया जो हवाई अड्डा है उसका एक्सपेंशन का भी के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। इसमें 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसमें 207 करोड़
70 लाख रुपए व्यय होंगे। गौरतलब है कि दरभंगा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के अधीन है। यहाँ सिविल एविएशन की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। इसके शुरुआत के बाद से यहाँ से 19.13 लाख से अधिक यात्री आवागमन कर चुके हैं। यात्रियों की संख्या वर्ष 2020-21 में 1,53,281 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5,26,066 हो गई है। दरभंगा के साथ रक्सौल में एयरपोर्ट के विकास से न केवल लोगों के लिए हवाई यात्रा आरामदेह होगी, बल्कि विभिन्न जिलों में बन रहे इंडस्ट्रियल हब में भी देसी विदेशी कंपनियों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसका सीधा फायदा मिथिलांचल और पूर्वांचल के लोगों को मिलेगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में महिला शक्ति मिशन की। मध्य प्रदेश सरकार किसान, युवा, महिला और गरीब इन चारों के सशक्तिकरण के लिए लगातार नवाचार कर रही है। युवा दिवस पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च करने के बाद अब सरकार लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से महिला शक्ति मिशन शुरू करने जा रही है। तो देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की यह रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू होगा महिला शक्ति मिशन। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से शुरू होगा मिशन। महिला शक्ति मिशन से महिलाओं की उद्योगों में बढ़ेगी हिस्सेदारी। महिलाओं की आय बढ़ाने की दिशा में उठाए जाएंगे कदम। उच्च शिक्षा पर फोकस। कुपोषण मिटाने के लिए ग्राम स्तर पर होंगे काम। महिलाओं को लोन दिए जाने संबंधी प्रक्रिया को किया जाएगा आसान। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी। लाडली बहनों को दिए जा रहे अनुदान की राशि में भी वृद्धि। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर सरकार का फोकस बना हुआ है। राज्य सरकार मकर संक्रांति पर महिला शक्ति मिशन शुरू करने जा रही है। इसका नामकरण देवी अहिल्याबाई के नाम पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को मिशन की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर यहां महिलाओं को सुहाग सामग्री सहित कुछ अन्य चीजें भी वितरित करने को कहा गया है। महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के जीवन में बदलाव, खास करके आर्थिक स्थिति में उनके जीवन में एक स्वरोजगार का, स्वावलंबन का, उनके जीवन स्थिति बदलते हुए बहनों की ज़िंदगी में सशक्तता आए। में 5,000 रुपये प्रति लेबर इंसेंटिव देने जा रहे हैं। अर्थात हमारी जो घोषणा है, संकल्प पत्र में जो हमने कहा है, उससे भी बेहतर करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गरीब, किसान, युवा और महिला को अपनी 4 प्रमुख प्राथमिकताएं बताई थी। इनमें से एक युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश सरकार ने युवा दिवस के मौके पर लॉन्च कर दिया है। स्वरोजगार और स्वावलंबन के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए महिलाओं को सशक्त करना महिला शक्ति मिशन का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू करने जा रही है महिला शक्ति मिशन। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से शुरू किए जा रहे इस मिशन के अंतर्गत सरकार महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हर पहलू का ध्यान रखेगी। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब बात दिव्य और भव्य महाकुंभ की करेंगे।
प्रयागराज में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महासमागम सनातन के महापर्व महाकुंभ की आज से शुरुआत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। यानी 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख बार धरती की परिक्रमा करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो कुंभ पर्व के अवसर पर पतित पावनी भागीरथी गंगा के जल में एक बार ही स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और वो शुभ दिन पौष पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो गया, जब सनातन गर्व के महापर्व के अवसर पर देश और दुनिया से आए लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं ने मोक्ष और मुक्ति की कामना के साथ त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुबह 5:03 से ही देश और दुनिया से आए भक्तों और श्रद्धालुओं का हुजूम पवित्र स्नान का लाभ लेने के लिए त्रिवेणी के तट पर उमड़ पड़ा और महाकुंभ के पहले ही दिन अनन्य आस्था, अगाध भक्ति, हर्ष, उमंग और भक्ति भावना से भरे करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की पहली डुबकी लगाई। यहाँ के पूरा मन धन्य हो गया है, बहुत अच्छा व्यवस्थापना है। जाके देखे मेरा मन धन्य हो गया है। हम सब लोग को हमारा त्रिपुरा से बोल सकता हूँ, आप इधर आ जाओ और देखो क्या है उत्तर प्रदेश का सरकार का क्या व्यवस्थापना है। धन्यवाद जोगी जी को। पौष पूर्णिमा कल्पवास की शुरुआत का प्रतीक भी है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही महाकुंभ मेले में कल्पवास भी प्रारंभ हो गया। दरअसल कल्पवास एक प्रकार का व्रत है जिसमें साधक या व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करता है। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बार बार प्रताड़ित होना चाहते हो तो जाइए तीर्थराज प्रयाग में, प्रभास नामक क्षेत्र है दक्षिण दिशा में, दक्षिण भाग में। वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करो, विधि विधान से सरस्वती और शिव का पूजन करो। फिर उसके बाद उनसे कहो चंद्रदेव से दीर्घासन अखंडासन पर महामृत्युंजय का जाप करें। प्रयागराज महाकुंभ में प्रमुख स्नान की बात करें तो इसमें कुल 6 प्रमुख स्नान हैं, जिसमें से 3 अमृत स्नान हैं और 3 प्रमुख स्नान। इनमें पहला प्रमुख स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ, जबकि पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। वहीं दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संपन्न होगा। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन है। अमृत स्नान के अलावा 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन भी प्रमुख स्नान का दिन है। ये दिन साधु सन्यासियों के 1 महीने की तपस्या की अवधि की समाप्ति का प्रतीक है। वहीं महाकुंभ का आखिरी महत्वपूर्ण स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा। इसके साथ ही महाकुंभ की समाप्ति भी हो जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। इसे लेकर भक्त और संत समाज में काफी उत्साह है। इस महाकुंभ में स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से भक्तगण प्रयागराज आए हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सनातन के इस महासमागम की रिपोर्ट के साथ ही आज के भारत एट 7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।